चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़ गए हैं कांग्रेस दफ्तर से, उनसे भी और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह से देखें कि मतगणना आज होने जा रही है, मतदान 5 अक्टूबर को संपन्न हो चुका है, कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में इस समय किस तरह का माहौल है? जी जया, बिल्कुल इस वक्त हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो कि 24 अक्टूबर रोड पे स्थित है उसके मुख्यालय के बाहर मौजूद है और यहाँ पर अभी जश्न की तैयारियां जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं जगदीश शर्मा वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, हाथों में शंखनाद लिए हुए हैं और शंख उन्होंने बजा दिया है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए थे सामने, उससे पूरी उम्मीद पूरी आस कांग्रेस पार्टी को हो चुकी है कि हरियाणा में वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि 10 साल से लगातार बीजेपी सत्ता में था और इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था। लेकिन वही कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार जो है पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में अपनी सरकार आ रही है और हरियाणा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी वो है सरकार बनाने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय में अब जश्न की तैयारियां होने वाली हैं। आज अभी फिलहाल कुछ कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और एकाएक धीरे धीरे करके सभी कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं और आज उम्मीद जताई जा रही है कि जब रिजल्ट्स आएंगे पूरे सामने आएंगे 8 बजे से जो है बैलेट पेपर खोले जाएंगे, उनकी मतगणना स्टार्ट होगी, फिर ईवीएम की जो है काउंटिंग स्टार्ट होगी और धीरे धीरे लगभग दोपहर तक सभी रिजल्ट सामने आ जाएंगे और कांग्रेस में भव्य जश्न की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच जिस तरह से देखें कि कांग्रेस बढ़त बना रही, रुझानों में साफ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होती नजर आ रही है। अब बिल्कुल बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही लगातार कह रही थी कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं हरियाणा में, हरियाणा की जनता के बीच, जिनको लेकर बीजेपी को वो घेरेंगे और ऐसा ही एग्जिट पोल के नतीजों में भी देखने को मिला है। बहरहाल अभी भी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे पहले भी काफी गलत साबित हुए हैं, लेकिन इस बार क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी, नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, काफी भव्य रैलियों का आयोजन किया गया था, सभी प्रत्याशियों ने जी जान लगाकर वहां मेहनत करी थी। कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी, इनेलो या फिर जेजेपी, सभी ने अपनी जो है ताबड़तोड़ रैलियां की थी और सभी दावा ठोक रहे हैं कि वहां पर इस बार वही सरकार बनाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात करें तो उसमें कांग्रेस को ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो इसी की आस उम्मीद लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी जश्न के लिए तैयार है। पहले से ही रिजल्ट आने से पहले ही जो है कांग्रेस पार्टी में एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 साल बाद अगर कांग्रेस जीतती है तो 10 साल बाद हरियाणा में वो सत्ता में वापसी करेगी और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में, उनके कार्यकर्ताओं में और खास तौर पर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वही उत्साह आज दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जश्न की तैयारियां यहां पर जो है चालू हो गई हैं और दोपहर तक यहां पर एक भव्य जश्न यहां पर मनाया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि काफी भारी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में एकजुट हो सकते हैं। बिल्कुल, फिलहाल विशाल आप नजर बनाए रखिए, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा भी जुड़ गए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, उनसे भी और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, जिस तरह से देखें कि अभी हमने हमारे सहयोगी से बात की विशाल से, जो कि कांग्रेस दफ्तर के पास मौजूद है, वहां पर उनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस में यहां पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी में किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है? देखिए जया, फिलहाल तो यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो शुरू की जाएंगी। अभी तो 6 बजे का ही वक्त हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से सर्वे सामने आए हैं उसमें सभी सर्वों में अगर हम बात करें तो कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है और ना सिर्फ बढ़त बल्कि पूर्ण बहुमत से जो सरकार है जया, वो भी बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि अब जब कुछ ही देर बाद जो आंकड़े हैं वो सामने शुरू होंगे, जैसे जैसे मतों की गिनती शुरू होगी तो एक एक करके जो सीट है उन पर जो नतीजे हैं वो आने शुरू होंगे। तो निश्चित तौर पर देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि जो सर्वे में जो आंकड़े सामने आए थे वो कितने सटीक साबित होते हैं। हालांकि इस बार का जो चुनाव था वो बहुत दिलचस्प रहा जया, क्योंकि एक बार फिर से देखने को मिला कि बीजेपी अपने दम पर 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। 2 बार, जैसे कि अभी आपने हमारे सहयोगी से भी सवाल किया था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना हावी था, तो निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी के लिए और यही एक बड़ा कारण भी था कि जगह जगह पर
इस फैक्टर के कारण ही बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर होती हुई नजर जरूर आई, क्योंकि लगातार 2 बार यानी लगातार 10 साल हरियाणा की सत्ता पर वो काबिज रही, और ऐसे में इस बार तीसरी बार जब वो हैट्रिक करने उतरी थी तो ये जो फैक्टर था वो बीजेपी को निश्चित तौर पर परेशान करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही थी जया। हालांकि बीच में इस बात की चर्चाएं जरूर हुई थी कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, लेकिन आखिर में यह साफ हो गया कि गठबंधन नहीं होगा और कांग्रेस अपने बूते पर सभी 90 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, और आम आदमी पार्टी ने भी फिर सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं इनेलो और जेजेपी ने भी इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ा है। इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया था और जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। तो ये देखना भी दिलचस्प रहेगा जया, सिर्फ बीजेपी बिल्कुल ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि कौन सत्ता पर काबिज होता है और किसके हाथ से सत्ता फिसल जाती है। बहरहाल आप सभी नजर बना रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और जिस तरह से देखें कि आज मतगणना की जाएगी और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल जिस तरह से देखा जाए कि टोटल टीवी पर सबसे तेज नतीजे, सबसे बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्वे की भी बात करें तो लगातार टोटल टीवी के सर्वे जो है वो सटीक साबित होता है, और यही कारण भी है कि दर्शक जब भी हरियाणा चुनाव की बात आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टोटल टीवी पर ही वो यकीन करते हुए नजर आते हैं। हमने देखा है कि जब हम सर्वे भी कर रहे थे तो खुद जनता हमारे पास आकर इस बात को पूछती हुई नजर आ रही थी कि इस बार हरियाणा में क्या कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। ये कारण है कि टोटल टीवी की जो विश्वसनीयता है वो लगातार इतने सालों में भी बनी हुई है, और अब यानी जब मतगणना शुरू होगी तो सभी की नजरें भी टोटल टीवी पर ही बनी रहेंगी कि आखिर उनकी विधानसभा से कौन व्यक्ति आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रणय, फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। और जिस तरह से देखें कि आज मतगणना होने वाली है, 8 बजे से नतीजे आने, यहाँ पर जो रुझान है वो शुरू हो जाएंगे। 10 बजे तक कई सीटों पर जो स्थिति है वो भी क्लियर होती साफ तौर से नजर आएगी।